नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो कि बिहार पुलिस एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात का किसकी सीमा पर स्थित है। तो बात करें दोस्तों नियाग्रा प्रपात की, तो यह जो है यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो यह जो किया था दोस्तों, यह किसने कहा था, कनिष्क ने किया था। न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, तो इससे जो दोस्तों क्या है, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां स्थित है। तो यह जो है दोस्तों नागार्जुन, क्या नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। तो यह जो है मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है। तो इनका जो कारण है दोस्तों चंद्रमा का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है। तो यह जो है दो राजस्थान के मकराना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। तो यह कहां से आते हैं दोस्तों, अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों को दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है। तो है दोस्तों कितना, कौन है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में है दोस्तों यह कितनी लोकसभा भेजता है। तो महाराष्ट्र जो है 48, कितना, 48 भेजता है। बात करें बिहार की, तो बिहार से जो है कितना, 39 जाता है। एवं तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु से 39। हम पश्चिम बंगाल से बात करें तो पश्चिम बंगाल से 42, यानी ऑप्शन के अनुसार जो हमारा महाराष्ट्र है जो वह सही हो जाएगा। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है। तो यह जो दोस्तों क्या है, तो एक पर्वत का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जुड़वा ओलिव शाखाओं से प्रवेश सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है। तो यह जो किसका दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। तो यह जो है दोस्तों किसके द्वारा लागू की गई, तो यह दो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। तो यह जो है चालू जमा खाते पर ब्याज लगभग नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है। तो ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों कॉन्फ्योसा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है दोस्तों यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को दोस्तों राज्यों का संघ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना खाई क्या है। तो मरियाना खाई जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग
किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसप्पा राज्य जो जलप्रपात है दोस्तों, यह कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक राज्य में स्थित है, शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचकर्म सिक्के सर्वाधिक रूप में किस धातु के बने थे? तो यह जो है चांदी के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, सारगैसो अवस्थित है। तो सारगैसो जो है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोब पर भारत की स्थिति खाली स्थान उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ग्लोब पर जो दोस्तों भारत की स्थिति है जो यह उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो यह जो है कर्नाटक का, कहाँ, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्या? असहयोग। और चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था, फरवरी 1922 में। अगला है, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको प्रेषित करेगा? तो अगर भारत के राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहते हैं तो दोस्तों तो वह अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो देखिए, तो पंजाब की सीमा पर जो स्थित नहीं है वो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा वह उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो है बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। तो तुलसीदास जो थे दोस्तों वह किसके समकालीन थे? तो वह जो अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो यह जो मौर्य जो है दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश है ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? तो प्रबल नदी प्रवाह निर्बल हो जाता है यानी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? तो सहारा जो है दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो दोस्तों यह विश्व नृत्य दिवस जो है वह कब? तो यह जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? तो भारतीय नौसेना कानून जो है 1927 में पारित किया गया था। कब? 1927 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर क्या है? तो है जो कितना दोस्तों 19.7%। अगला है, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है दोस्तों वो परितंत्र मित्र है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों यह प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। अगला है, जीवों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से होने वाली क्षति को कौन प्रभावी रूप से बचाता है? तो यह कौन बताता है दोस्तों? तो यह ओजोन बताता है, ओजोन परत। अगला प्रश्न है, हरे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह जो है तो यह जो दोस्तों एथिलीन। कौन? एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बात कर दोस्तों क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषक का सूचक जो है दोस्तों वह लाइकेन है। कौन? लाइकेन। अगला प्रश्न है, समुद्र का नीलापन निम्नलिखित से कारण होता है। तो समुद्र का नीलापन जो है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में जो उपयोग होता है दोस्तों वो सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, पेप्टिक अल्सर कौन सा जिम्मेदार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों वो हेलियोकार्बोनेटेड पाइलेरिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है दोस्तों वह लेक्सेलिस सेल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पतली सुई पानी में तैर सकती है। तो एक पतली सुई जो है दोस्तों पानी में किस कारण से तैर सकती है? तो वह जो है सतह तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, वनस्पति घी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के निर्माण में है जो दोस्तों वह हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे मैथ का प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर बता दे रहे हैं हम क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी आप मैथ का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमें कमेंट करके बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 47 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रश्न हो जाएगा। और 48 नंबर का भी जो है तो 7000 हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है दोस्तों वह 40% आ जाएगा इसका। और 50 नंबर को सॉल्व करेगा तो 285 आ जाएगा आपका। इनसे कौन सा भिन्न है? 51 को सॉल्व करिएगा दोस्तों तो 51 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 4/5। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। और यह संख्या जो है दोस्तों 100 गिनी है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो हमारे संविधान का जो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल है यह क्या हो जाएगा? तो यह जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है, यह कार्यकाल इसका समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर इनके जो 1/3 सदस्य है वही उनका ही कार्यकाल बदलता है। अगला है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताया जिसने उज्जैन पर कब्जा किया और उसके साथ आदित्य राज्य बना गया। तो यह कौन सा दोस्तों? तो यह जो था वह विजयालय था। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? तो वह उस समय कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह जो कौन हो जाएगा दोस्तों? यह राज्यसभा। कौन? राज्यसभा, माफ कीजिए दोस्तों, विधान परिषद। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबंधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय भाषाओं में जो मान्यता प्राप्त है वो कितनी को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय भाषाओं में जो मान्यता प्राप्त है वह है मान्यता प्राप्त यह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बिजावाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिजावाड़ा जो है यह बिजावाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के सर्वोच्च से प्रेरित है? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज का आवश्यक होती है? तो 1 टन इस्पात बनाने में है जो दोस्तों वह 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता था? तो यह जो है पिट्स इंडिया एक्ट जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा भारतीय बीमा निगम की स्थापना जो 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट एक वनारक्षित पर्वत है जो है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोस्तों यह जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, अमरोहा का युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो यह जो है मंगोल सेना के ऊपर। अगला है, निम्नलिखित से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो यह जो है मैगलेन ने लगाया था। किसने? मैगलेन ने। अगला प्रश्न है, रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो रबड़ की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु है वो विषुवतीय रेखीय। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है विधान चंद्र रॉय। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जावार की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावार की खानें जो है दोस्तों वह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें जो दोस्तों आंध्र प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राजमार्ग संख्या 8 निम्नलिखित में से किन नगरों को जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 8 जो है दोस्तों यह मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यह जो है 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 सितंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में सपोर्ट से सिफारिश करने के लिए सुधारों को शामिल किया गया। तो यह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है दोस्तों वह चिनाब है। कौन? चिनाब। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? तो इसमें जो दोस्तों उपनिषदों की रचना जो है सबसे पहले हुई है। अगला प्रश्न है, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांगा थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने जो दोस्तों वह क्या मांगा था? तो वो जो मांगा था दोस्तों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य बॉक्साइट के भंडारण के लिए अधिक है? तो यह जो उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मिश्र धातु बिस्मथ, सीसा और टीन से होते हैं? तो वह होता है रोज मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरचना इलेक्ट्रॉन में भागीदारी होते हैं? तो यह जो कौन? एमजीओ। अगला प्रश्न है, शक्ति पी प्रवाह आई प्रतिरोध आर के बीच का संबंध है। तो यह पी स्क्वायर पी बराबर आई स्क्वायर आर। अगला प्रश्न है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित को रिकॉर्ड करती है। तो वह लुप्त प्राय प्रजातियों को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से जो है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगर मैथ का प्रश्न है दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 70 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो इसका 36.89 हो जाएगा। अगला है, जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो लिखी है दोस्तों शफक बानो ने लिखी है। अगला प्रश्न है, एक आंख नरेंद्र मोदी खालिस्तान द्वारा लिखी है। तो यह जो संजय चौरसिया के द्वारा लिखी गई है।
इसका पूछ रहा है दोस्तों, फाउंड द, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह स्टेबलिश, स्टेबल। 90 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, तो ये आएगा फॉर द एडिट ऑफ डिफल, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस प्रश्न को द वेयर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर डिसीजन, तो ये जो क्या अवेयर। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो दोस्तों कौन, शिवहर। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, तो यह जो है सहरसा है दोस्तों, कौन, सहरसा। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों नलकूप है, कौन, नलकूप। अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले में नहरों की सिंचाई सर्वाधिक है, तो बिहार में नहरों की जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह रोहतास जिले में होती है। अगला है सही वर्तनी को चुनने का कह रहा है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वादिष्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है मुहावरा गागर में सागर, तो गागर में सागर जो है दोस्तों थोड़े पैसों में, इसका जो हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ करना, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, सही उपयोग। जिसकी आशा की गई हो, तो यह जो दोस्तों जिसकी आशा की गई हो तो वह जो है प्रत्याशी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट पीपर मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह जो कौन, बिहार बना है। अगला है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, सैनिक आतंकवादी के पैरों से डालकर ले गए, तो यह जो बेड़ियां डालकर, क्या, तो यह बेड़ियां डालकर ले गए, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।